अब कहूँ बखानी कीरा नयन नयन बिनु बानी श्याम के श्याम कैसे बताऊं। एक समस्या यह है कि जिसने देखा है, देखा किसने? आंख में। जिसने देखा है उसमें बोलने की शक्ति नहीं है, बताने की क्षमता नहीं है। आंख में बताने की क्षमता नहीं है, तो जिसने देखा है उसमें बताने की शक्ति नहीं है, और जिसमें बताने की शक्ति है उसने देखा। आंख में देखने की शक्ति है तो आंख बोलकर बता नहीं सकती है, जीभ में बोलकर बताने की शक्ति है तो जीभ ने राम जी को देखा नहीं। गिरा नयन नयन बिनु पानी। तो मैं कैसे बताऊं? इतना कहोगे क्या? कहा अवश्य देखिए ही देखन जो देखने योग्य है, चल करके जरूर देख लीजिए। और अगर जिन आंखों ने उनका दर्शन नहीं किया, उनका मानव का तन पाना व्यर्थ हो गया और उनको आंख मिलना व्यर्थ हो गया। क्योंकि सचमुच हमारे भगवान श्री राम जी के सौंदर्य में गजब का जादू, राम जी के सौंदर्य में। इसी एक दृश्य के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने भाई भाई का झगड़ा देखा होगा, बाप बेटी का झगड़ा देखा होगा, पिता पुत्र का झगड़ा देखा होगा, पति पत्नी का झगड़ा देखा होगा, पड़ोसी से पड़ोसी का झगड़ा देखा होगा, एक धर्म से दूसरे धर्म वालों का झगड़ा देखा होगा। लेकिन राम जी के सौंदर्य में तो ऐसा गजब का जादू है कि एक भक्त भगवान को देखता है तो उसके आंखों में ही झगड़ा हो जाता है, आंखों में ही झगड़ा हो जाता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे खिसकेंगे, आगे थोड़ा थोड़ा एक हाथ कम से खिसक जाइए, क्योंकि अभी ये लोग जो है आपकी जगह को कैप्चर कर रहे हैं। देवियों की संख्या देखिए, यही कारण है ना, ये लोग हर काम में आगे हैं। समझ लीजिए, पूजा पाठ करने से लेकर के हर काम में, तीर्थ में भी जाने में यही लोग आगे हैं। अभी आगे देखिए, प्रयाग का तीर्थ है इलाहाबाद में, माघ मेला जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा कुंभ लग रहा है, 12 साल बाद महाकुंभ लग रहा है। उस महाकुंभ में भी जाकर के आप योरेश देख लीजिएगा। अगर 50 माताएं रहती हैं देवियां, तो 5-7 पुरुष उनके साथ में रहते हैं। आप योरेश मेला लीजिएगा। एक आदमी ने कहा जब ये 50 की संख्या में जाती है तो साथ में 5-10 पुरुषों को क्यों रखती है? हमने कहा ये गठरी ढूंढने के लिए बोलिए बजरंगबली की जय। 12वां गठरी ढूंढे थोड़ी। अरे समय गया कि सीता जी राम जी के पद चिन्हों को देख देख करके चल रही है, एकदम पीछे पीछे एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रही है ना। राम जी अभी पैंट शर्ट पहन रहे हैं, तब तक सीता बेग लटका के 2 हाथ आगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।
मेरी बात अगर किसी के ऊपर बैठ जाए तो आप लोग उसके लिए कुछ मत कहिएगा हमको कि ये जो वाले बाबा हमको ऐसे बोल दिए थे। ऐसा हो रहा है, क्या होना चाहिए वो भी बताऊंगा आगे। 7 दिन में कितनी कथा हम आपको सुनाऊंगा। कभी राम कथा आगे बढ़ नहीं पाती है, आप समझ लीजिए। वो भी हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं। आप जान लीजिए एक जगह तो ऐसी स्थिति हो गई, वहां पहुंचे लोगों ने कहा महाराज केवट प्रसंग सुनाइए। हमने कहा ठीक है। मैंने शुरू किया मादीना न केवट आना, 2 ही घंटा बोले। देखा बोलिए सन हमारी मालिक बैठा बोले शंकर भगवान की। इसी अवधानी पर 2 घंटा बोले, आगे कथा नहीं बढ़ी। जब कथा आगे नहीं बढ़ी तो दूसरे दिन हम गए, हमने फिर शुरू किया मादीना, मूड बन गया खूब विस्तार करेंगे। तीसरे दिन गए फिर शुरू किया मादीना, और जब 5वें दिन मंच पर हमने शुरू किया आगे कथा नहीं बढ़ी, इतना भी व्याख्या होती रही। मैंने 5वें दिन कहा मादीना, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा बाबा, मैंने कहा क्या है? उसने कहा बाबा माफ करिएगा, अरे भगवान श्री राम जी को गंगा के किनारे वाला केवट जितना परेशान नहीं किया, उससे ज्यादा तो आपने कर दिए। हमने कहा मतलब? उसने कहा 5 दिन से भगवान को आप घाट पर लटकाए। मैं समझ गया, मैं बहुत विस्तार नहीं करता हूँ, आप समझ लीजिए। मैं विस्तार कर दूंगा तो 9 दिन की कथा में भगवान ही नहीं पैदा होंगे, कथा कहाँ शुरू, सब भूमिका में चला जाएगा। बहुत स्पीड में चल रहे हैं तब आप उस पाठ्या की कथा सुन रहे हैं। भगवान श्री राम जी के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, वो और गजब का सौंदर्य है। मैंने आपसे कहा ना कि एक भक्त भगवान को देखता है, उसमें भी अब आप समझिए एक तो भगवान इतने सुंदर, अब ऊपर से मुस्कुराते रहे तो मुस्कुराने से तो और सौंदर्य बढ़ जाता है। इसीलिए तो मिथिला की सखी ने राम जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया था। क्या निवेदन किया था? मिथिला की सखी ने कहा हे सरकार, राम जी ने कहा क्या है? उसने कहा थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। कभी ने भाव दिया क्या? वो सखी राम जी से करे मोरे राघव, ये सरकार मोरे राघव तनिक मुस्कुराई दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। ये मोरे राघव तनिक मुस्कुराई दो, नयनवा माने नहीं मोरे राघव तनिक मुस्कुराई दो, नयनवा माने नहीं मोरे राघव तनिक मुस्कुराई दो, नयनवा माने नहीं मोरे राघव तनिक मुस्कुराई दो। मिला के ताली। राम जी के जादू, उनकी मुस्कान में जादू। मैंने कहा ना कि एक भक्त देखा उसकी आंखों में झगड़ा हो गया। अब आंखों में झगड़ा का मतलब समझ रहे हैं? आंखों में कुछ छोटे छोटे अंग होते हैं, आंख में कुछ छोटे छोटे अंग है। आंख का क्या क्या अंग है आप जरा देखिएगा। आंख का एक अंग है आंसू, ये आंख का अवयव है, अवयव माने अंग। ये आंख के छोटे छोटे अवयव कौन कौन? कहा आंख का एक अंग है आंसू, आंख में एक अंग है ये पुतरी, आंख में एक अंग है ऊपर वाली पलक, आंख में एक अंग है नीचे और ऊपर ये पलकों में बाल। इतने अंग है ना,
एक भक्त भगवान को देखता है, कभी लिखता है, इन आंखों के छोटे छोटे अंगों में झगड़ा हो गया, सबका कुछ न कुछ कहना था। कभी भाव दे रहा है, कहा रघुनाथ बिलोगी आलिए जपते तो निज देह न गेह सभारन दे। जो मैं बोल रहा हूँ कविता में शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। खोपड़ी ऐसे कर दीजिएगा, मैं अर्थ कर दूंगा, मौन रहिएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आधा लोग वैसे बने, आधा लोग वैसे। कौन व्याख्या कर दे? कहा रघुनाथ बिलोगी आलिए जपते। कभी कराए जब से भगवान को बिलोगी माने देखा, जब से भगवान को देखा तो निज देह न गेह सभारन दे। तब से शरीर, देह माने शरीर, शरीर और गेह माने मकान भवन माने घर और शरीर की खबर उसको नहीं। कहा रघुनाथ बिलोगी आए लिए जपते तो निज देह न गेह सभारन दे। तो धरि धीरज बोली उठी बरुनी। धीरज धारण करके बरुनी ने कहा, सबका अलग अलग कहना है। कहा धरि धीरज बोली उठी बरुनी। क्या बरुनी ने क्या कहा? कहा पत नीरज तेरज झारन दे। बरुनी ने कहा कि भगवान के चरणों में जो रज लगी हुई है, धूल लगी हुई है, जरा मुझे उसको झाड़ लेने दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। लेकिन पुतरी ने डांट दिया, पुतरी ने डांट दिया। कहा पुतरी कहे मारग असे हट जा। पुतरी ने कहा रास्ते से हट जा, बाधा मत डाल। पुतरी कहे मारग असे हट जा। और असुआ कहे पांव पखारन दे। आंसू ने कहा भगवान के चरणों को जरा धो लेने दीजिए। लेकिन पलक ने क्या कहा? कहा पलके कहे बंद अब करो प्रभु को। पलकों ने कहा जल्दी से इनको देखकर आंखों की कोठरी में बंद कर लो, नहीं तो ये निकल कर भाग जाएंगे। पलके कहे बंद अब करो प्रभु को। आंख ने कहा रुक जा बंद मत कर। कहा अखिया कहे और निहारन दे। आंखों ने कहा जरा और देख लेने दो, आंखों की कोठरी में बंद मत करो। तो हमारे राम जी के सौंदर्य में जादू है, गजब का सौंदर्य है। उस सखी ने कहा चल करके देख लीजिए। गोस्वामी जी ने लिखा मैया सीता अपनी सखियों के साथ उस सखी को आगे करके अब राम जी का दर्शन करने जा रहे हैं। सब मिला जुला करके आप यूं समझिए कि यहीं से भगवान श्री राम जी के विवाह की भूमिका प्रारंभ होती है। और एक बात समझ लीजिएगा, हमारे शास्त्रों में तो बहुत विवाह की चर्चा है, लेकिन अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर नियंता जगदाधार जगदीश्वर सर्वेश्वर राज राजेश्वर परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र कारुणिक निर्मलीक शंकर मानस मंडलिक मोचित भक्त भवबंधन कौशल्यान्य वर्धन रघुनंदन प्रभु श्री राम भद्र का जो विवाह हुआ है, आज जैसी एकता राम और सीता में रही है, ऐसी जोड़ी पूरे ब्रह्मांड में खोजने के बाद हमको आपको मिलने वाली राम और सीता। मैया सीता जी ऐसी धर्म पत्नी है जो पति के बिना बताए के मन की बात समझ जाती है।
ऐसी धर्मपत्नी है। बोलो भाई, बिना बताए राम जी के सीता जी उनकी बात जान जाती है। जान जाती नहीं जानती? अच्छा बताओ, जब केवट राम जी को गंगा से पार किया और राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मैया सीता जी राम जी का केवल चेहरा देखी, कहा पिए ही की सिया जानन हारी अमड़ी मुदरी मन मुदित उदारी। मणियों वाली मुद्रिका थी अंगूठी। धीरे से राम मैया सीता ने निकाला और निकाल करके बगल में खड़े थे राम जी के हाथ में धीरे से पकड़ा दिया। ये भी आसान नहीं बता रही है कि लोग देख रहे हैं कि सीता जी दे रही है ना, धीरे से पकड़ा दिया, कोई जाने भी ना। ऐसी एकता क्यों हुई? ऐसी पत्नी राम जी को कैसे मिली जानते हो? ऐसी पत्नी राम जी को इसलिए मिली, माने चंद्रमुखी पत्नी, कोकिल बैनी पत्नी, गज गामिनी पत्नी, अब बिना बताए मन की बात समझ जाने वाली पत्नी राम जी को कैसे मिली मालूम है? और राम जी ने ऐसी पत्नी को प्राप्त करने के लिए एक मंत्र का जाप किया था। लगातार राम जी जाप करते थे उस मंत्र का। उसी मंत्र का प्रभाव है कि राम जी को ऐसी सीता मिली। 25वां साल है कार्यक्रम का, रजत जयंती वर्ष है। मैं सोच रहा हूं जब 2000 किलोमीटर से उतना दूर से आई गए हैं, राम जी ने जिस मंत्र का जाप किया था, आज मैं इस मंच से उस मंत्र को पता करके जाऊंगा। आप लोग बोलिए, बता दूं? जोर से बोलिए। बोलेंगे तभी बताएंगे, नहीं कहीं बताएंगे? बता दे, बता दे रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, ताली भी बजा रहे हैं। बहुत अच्छा मंत्र हमको मिलने वाला है, जिस मंत्र का जाप करके राम जी ने सीता जी जैसी धर्म पत्नी को बना दिया। अरे असलफा वाले श्रोताओं, मैं उस महान मंत्र को आपके सामने बताने तो जा रहा हूँ, लेकिन समस्या ये है कि मेरा मंत्र सबको फायदा करने वाला नहीं है। जिनकी गाड़ी प्लेटफार्म से छूट गई, वो लोग तो मंत्र याद करने के बाद भी यही सोचेंगे कि ये जौनपुर वाला बाबा अगर 50 साल पहले आ गया होता। आई मंत्र जान गए होंगे तो बोलिए शंकर भगवान की सारी समस्या खत्म हो जाती। आज गजब गजब की समस्याएं हम लोगों के सामने भी आती है। हालांकि देवियों का तो कोई जोड़ नहीं है, समझ लीजिए। ये तो आप समझ लीजिए कि करुणामयी है, दयामयी है। अगर आप शास्त्र उठा करके देखोगे तो सारे मंत्रालय इन देवियों को मिले हुए हैं, सारा मंत्रालय। बोलो भाई, शिक्षा मंत्री कौन है देवलोक में? जोर से बोलो, शिक्षा मंत्री कौन है? चलिए, कम से कम आप लोगों को मालूम है। एक जगह हमने कहा शिक्षा मंत्री कौन है, एक बुढ़िया माई खड़ी हुई बोली सुमन खां। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिक्षा मंत्री कौन है? कहा मैया सरस्वती। रक्षा मंत्री दुर्गा जी। ध्यान दीजिएगा, रक्षा मंत्री कौन है? दुर्गा जी। और जो खाना पीने वाला होता है वो कौन मंत्रालय होता है? नहीं, मंत्रालय नमो हम खाद्य मंत्री। खाद्य मंत्री कौन है? खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा महारानी। वित्त मंत्री कौन है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी। हम लोगों को क्या मिला? खटाए खाए झूठ बोले। बोलिए शंकर भगवान। अरे सारा मंत्रालय, हमारे पिताजी कहा करते थे, सारा मंत्रालय इन देवियों को केवल मिला नहीं है, अगर
इनको लक्ष्मी कहा जाता है कि लक्ष्मी है, और लक्ष्मी इनके पास ही में है। ईमानदारी से इतनी देवियां बैठी हैं, अगर एक गले का सिकड़ी बेच दे तो 80,000 रुपया ले ले, कम से कम 10 ग्राम से नीचे किसके नहीं, 80,000 ले ले। कंगन बेच ले तो 2 लाख ले ले, करधनी बेच ले तब 1,80,000 ले ले, कान का गहना बेच ले उसमें भी 50, 60, 70, 80,000 ले ले। अब सोचो हम आप क्या बेचेंगे, खोपड़ी के बाल, वो भी आधा चला गया है। बोलिए शंकर भगवान की। अरे इनको लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्मी वाला काम भी तो करती है।